हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपकी अंकुर वर्ग बुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 23 चलेगा। सप्ताह 22 तक हम कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। देखते हैं पाठ 23 के पहले दिन में क्या दिया है। पाठ 16 बुंदेल के श्री वीर छत्रसाल। ये हमारे देश के एक महान वीर हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, छत्रसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि काफी चीजें आई हैं, देख लो। राजा महाराजा, इन्हें लिख सकते हैं आप। घोड़ा, कहानी, काफी चीजें हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। आपने घोड़े पर बैठे हुए किस किस को देखा है, ये काम आप करेंगे खुद से, ठीक है। सब बताओ, आपने घोड़े पर बैठे बैठे किसको देखा है। ये कहानी है महाराजा छत्रसाल की। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी और पिता का नाम चंपतराय बुंदेला था। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। एक बार एक मेले में मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को जाने से रोका, तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से से ललकारा और सबको मार गिराया। सभी लोगों ने उनकी वीरता देख दांतों तले उंगली दबा ली। वीर छत्रसाल अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधिकार से आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज से भेंट की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें छापामार युद्ध करने की प्रेरणा दी। छत्रसाल अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार देवगढ़ के युद्ध में वे घायल हो गए। उनका घोड़ा सारी रात रक्षा करता रहा। छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। एक युद्ध में भला भाई मारा गया। महाराज छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक बनवाया। महाराज छत्रसाल ने स्वतंत्र पन्ना राज्य एवं छतरपुर नगर बसाया। मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती है। तो चलिए इसी के बेस पर हम अपने आगे के क्वेश्चन करते हैं। सभी लोगों ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली थी? क्योंकि जो महाराजा छत्रसाल थे वो बहुत ही वीर थे। उन्होंने सारे मुगलों को मार दिया था। किसने किसको भले भाई की उपाधि दी? जो छत्रसाल थे उन्होंने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उनके घोड़े ने उनकी पूरी रात रक्षा की थी, ठीक है। बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे थे बेटा? साहस, आत्मविश्वास और वीरता, निर्भयता, ठीक है। आगे चलते हैं। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया बेटा, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करके बताओ आप सब कहां से देख रहे हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निर्भयता, निर्भयता का मतलब क्या होता है? निडरता। उसका वाक्य प्रयोग इसने कर दिया है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है बेटा? भरोसा, अपनों पर भरोसा, ठीक है। तो भरोसे के लिए आप क्या करेंगे? छत्रसाल में बहुत आत्मविश्वास था। आप यहां पे क्या लिख दो? छत्रसाल में बहुत आत्मविश्वास था, ठीक है। फिर है ललकारना। ललकारना का मतलब क्या होता है? बुलाना, बुलाना गुस्से से, ठीक है। मुगलों ने छत्रसाल को युद्ध के लिए ललकारा। मुगलों ने छत्रसाल को, नीचे लिख देती हूं, को युद्ध के लिए ललकारा, ठीक है। इतना हो गया तो मैं मिटा देती हूँ इसका, फिर नीचे के 2 और कर लेते हैं हम। अब है मातृभूमि। मातृभूमि का क्या मतलब होता है? हमारी जन्मभूमि, हमारा जन्म स्थान, जहां हमारा जन्म होता है, ठीक है, जन्म स्थान, जन्म स्थान। छत्रसाल अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, ये लिख सकते हैं हम। छत्रसाल अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। साहस, साहस, साहस का क्या है? साहस मतलब होता है वीरता। छत्रसाल कौन थे? साहसी थे। छत्रसाल साहसी थे, ठीक है। इतना हो गया तो हम आगे चलते हैं बेटा। अब चलिए, श्रवण कुमार की कहानी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्द वेदी बाण क्या होता है? शब्द वेदी बाण बेटा वो होता है जो आवाज सुन के
उसी व्यक्ति को जाके लग जाता जहां से आवाज आ रही हो। डब डब की आवाज किसको सुनाई दी? राजा दशरथ को। राजा दशरथ को। ठीक है, आगे चलें। यदि आप राजा होते तो आप क्या करते? 2 वाक्य लिखिए। ये काम बेटा आप खुद से करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए सूचना बोर्ड के अनुसार भोपाल से कौन कौन से शहर जा सकते हैं? भोपाल से देखो, इधर की साइड जाएंगे सीधे हाथ पे तो सीहोर और इंदौर पड़ेगा, उल्टे हाथ पे जाएंगे तो नर्मदापुरम और पचमढ़ी पड़ेगा। ठीक है, भोपाल से सबसे दूर कौन सा शहर है? ये भोपाल है। सबसे दूर देखो 38, 194, 70, 210। सबसे दूर कौन सा है? पचमढ़ी। सबसे दूर बेटा कौन सा है आपका? भोपाल से पचमढ़ी। पचमढ़ी। ठीक है, इतना हो गया तो आगे चलें अब हम लोग। चलिए दूसरे पार्ट पर आ गए हम अब। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे कि छत्रसाल। छत्रसाल। दूसरा कहानी, और लिख लो पात्र, और आप लिख पढ़ा, कुछ भी लिख सकते हैं। अपने पसंदीदा पात्र के बारे में 1-2 वाक्य लिखिए। पसंदीदा पात्र का मतलब है बेटा कि आपको कौन पसंद है, जैसे कि वीर शिवाजी हैं, महाराज छत्रसाल हैं, महात्मा गांधी हैं, काफी लोग हैं हमारे देश में, स्वामी विवेकानंद हैं। जो भी आपको पसंद हो उनके बारे में आपको 2 लाइन लिखनी है यहाँ पे, वो आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वीर छत्रसाल के कौन कौन से गुण से आप प्रभावित हैं? वीर छत्रसाल में बहुत सारे गुण थे। वो वीर थे, साहसी थे, निर्भयता पूर्वक थे। ठीक है, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा था। छत्रसाल कौन से युद्ध में घायल हो गए थे? देवगढ़ के युद्ध में। ठीक है, महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े को कौन सी उपाधि दी थी बेटा? भले भाई। भले भाई की उपाधि दी थी उन्होंने अपने घोड़े को। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको पूरा कर लेते हैं। बुंदेलखंड मिला के लिखना है। विश्व विख्यात, तो विश्व विख्यात। फिर मातृभूमि, मातृभूमि मिला के लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर इसे तोड़ के लिखना है। ये दोनों तो कर लिए, इसे इधर आत्म प्लस विश्वास, महा प्लस राष्ट्र, महा प्लस राष्ट्र, मध्य प्लस प्रदेश, मध्य प्लस प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, लाइक कर दें। सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराज छत्रसाल में इनमें से किस किस की रक्षा की और कौन कौन से गुण थे, उन्हें छांट कर लिखिए। तो पहले लिखना है हमको कि किसकी रक्षा की। उन्होंने किस किस की रक्षा की? उन्होंने अपनी रक्षा की थी अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, अपनी कला की और अपने साहित्य की। उन्होंने इन सब की रक्षा की थी। तो इन्हें लिख लीजिए आप। संस्कृति, धर्म, कला, साहित्य। फिर पूछा में कौन कौन से गुण थे? आत्मविश्वास, निर्भयता, वीरता, साहस। उनमें 4 गुण थे। कौन कौन से? आत्मविश्वास, दूसरा साहस, फिर है वीरता और फिर है निर्भयता। ठीक है बेटा, हो गया इतना, तो हम आगे चलते हैं। लौह पुरुष कौन थे? वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दिए गए गद्यांश में किसने किसके पैर में मरहम पट्टी की? ये पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं करा चुकी हूं। तो वो जो गुरुजी थे, गुरुजी ने वल्लभ के पैर में पट्टी की। वल्लभ, गुरुजी ने वल्लभ के पैर में मरहम पट्टी की। ठीक है, मरहम पट्टी की। ठीक है, आगे चलें। घोड़े के बारे में 3 वाक्य लिखिए। घोड़े के बारे में 3 लाइन लिखनी है आपको। तो आप खुद से लिख लेंगे, मैं लिखवा दूं? चलो मैं ही लिखवा देती हूँ। घोड़े के बारे में बोलना, घोड़े कई रंग के होते हैं। घोड़े कई रंग के होते हैं। और दूसरा लिख लो, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। और तीसरी लाइन यहाँ पे लिख लो, ऐसे करके लिख लेना, लाइन खींच के। तीसरा लिख लो आप, घोड़े को चने खाना पसंद है। घोड़े को चने
खाना पसंद है। ठीक है, हो गया इतना, तो मैं आगे चलूँ अब। चलिए चलते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कुछ नहीं बताते थे। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। वह मन ही मन बड़बड़ाया। दिए गए गद्यांश में योजना कहाँ बन रही है? आश्रम में। दिए गए गद्यांश में 9 साल का कौन है? धनी। 9 साल का लड़का है एक, धनी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सप्ताह पर, सप्ताह 3 पर। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिख लेते हैं, जैसे कि वीर है, वीरांगना है, और चार है, कार्य है, काफी शब्द हैं। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, आगे चले। लड़ाई किन के बीच हुई थी? किन के बीच हुई बेटा लड़ाई? मुगलों और छत्रसाल के बीच, छत्रसाल के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं, इनको लिख लेते हैं शब्दार्थ को। जागीरदार, जागीरदार का मतलब क्या है? जिसके पास जागीर हो, जिसके पास जागीर हो। ठीक है, जागीर का मतलब जमीन जायदाद धन दौलत पैसा। ठीक है, किलकारियां, किलकारियां क्या होती है? किलकारियां बेटे एक छोटा सा बच्चा मारता है जब वो खुश होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बच्चों के मुख से हर्ष से निकलने वाली ध्वनि, बच्चों के मुख से हर्ष से निकलने वाली ध्वनि, वो क्या होती है बेटा? किलकारी बोलते हैं हम उसे। ठीक है, आइए सोचकर लिखते हैं कि गद्यांश में क्या क्या हुआ। आपने कहानी पढ़ी, उसे अपने शब्दों में 2-4 लाइनों में करके लिखो कि छत्रसाल बहुत ही महान थे, वीर थे, उन्होंने काफी सारे युद्ध किए, एक दिन वो युद्ध में मारे गए। इस प्रकार से 2-4 लाइनों में आप खुद से लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा था। एक दिन राजा ने कल्पना की कि ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। तो आपने सूर्य की पहली किरण देखी है? यदि हाँ तो वो आपको कैसी लगी, बताओ जरा बच्चों मुझे। नरसिंह देव ने क्या कल्पना की? नरसिंह देव ने बेटा क्या कल्पना की थी? उसने कल्पना की थी कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहें, सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भ में स्थित चरणों को स्पर्श करे। ये इतना लिखना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप खुद से लिख लेना। ठीक है बेटा, मेरा आएगा नहीं यहाँ पे, आप छोटा छोटा पेंसिल से लिख लेना। यदि किसी दिन सूरज न निकले तो तुम कौन कौन से कार्य नहीं करोगे? बताओ भाई, अगर सूरज न निकले तो कौन कौन से कार्य नहीं करोगे? आप स्कूल नहीं जाओगे, और बताओ, आप यहाँ पे 2-3 काम लिखो। ठीक है, अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा का सिबोई सात्रा नामक के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। सिबोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने सिबोई को अपने दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर सिबोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। सिबोई सांझा क्या काम करता था? शिल्पी का। वो कौन था? शिल्पकार था। ठीक है, कौन था बेटा वो? शिल्पकार। शिल्पकार, शिल्पकार क्या करते हैं? भव्य मंदिरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, यहाँ पे अपनी 3-4 लाइन लिख लेना, कोई भी, या 2-4 शब्द लिख लेना। ठीक है, ये काम आप खुद से करेंगे। आगे चलते हैं हम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो कुछ भी लिख लीजिए आप, जैसे कि घर, पशु पक्षी, पालतू, पालतू पशु पक्षी काफी है, और मददगार। ठीक है, किसी भी पालतू जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए बेटा, बता सकते हो आप? उसे समय से खाना देना चाहिए। उसे, सिर्फ मैं छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। पहला, समय से खाना देना चाहिए। दूसरी बात लिख लो आप, समय से नहलाना चाहिए, नहाना चाहिए।
उसकी देखभाल करनी चाहिए। तीसरा, देखभाल करनी चाहिए। और चौथा लिख लो आप, उसे सैर के लिए ले जाना चाहिए। सैर के लिए मतलब घुमाने के लिए, उसे सैर के लिए ले जाना चाहिए। आप खुद से लिख लेना, ठीक है। 3-4 बातें, ये तो आप सबको भी पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वीर छत्रसाल ने कौन कौन से नगर की स्थापना की थी? स्वतंत्र, पन्ना और छतरपुर नगर की, ठीक है। छापामार युद्ध क्या होता है? छापामार युद्ध का मतलब होता है कि अचानक अपने दुश्मनों पर आक्रमण कर दो, उन्हें बिना बताए, ठीक है। वो क्या होता है? छापामार युद्ध। वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों? उनकी इच्छा किससे मिलने की जागी? वीर शिवाजी से। वीर शिवाजी से, ठीक है। आगे चले। इस गद्यांश में आपको क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया वो आप खुद लिखेंगे। इस जो कहानी है इसमें जो आपको पसंद है वो यहाँ पे लिखो और जो आपको पसंद नहीं है वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। एक एक लाइन लिख देना कोई भी, ठीक है। आगे चलते हैं। शेर कहाँ रहता है बेटा? घने जंगल में। शेर किसको घायल कर देता है? जानवरों को। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? क्योंकि शेर बहुत कैसा था? दुष्ट था वो। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? क्योंकि शेर बहुत दुष्ट था, सबको मार देता था, ठीक है। आगे चलते हैं। जो सही समय पर काम नहीं करता वह होता है, कौन होता है? वो आलसी। पक्षी अपना घोंसला बेटा कैसे बनाते हैं? तिनका, रुई, घास फूस, इन सब से बनाते हैं, है ना। ये तो सबको पता है। आलसी व्यक्ति की कौन सी आदतें आपको पसंद नहीं है? लिखिए कि जो आलसी व्यक्ति है इस कहानी में, इस कहानी को पढ़िए आप। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का नाम भी पता लिख दिया, नाम पता लिख दिया। यह बात चली रही थी कि 5वां विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज संसार में ऐसे आलसी मनुष्य तो कोई भी नहीं हो सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा है। उसने अपने कानों को रुई से बंद कर रखा है, कुछ भी सुनाई न दे। वे अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं, कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनवाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए हुए भी बहुत साल हो गए हैं। तो बेटा आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी इसकी? आलसी व्यक्ति की, वो इस लाइन में लिखो आप, ठीक है। यदि महाराजा का घोड़ा रात के समय उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो महाराजा छत्रसाल की दशा क्या होती बताइए। भाई जब उस घोड़े ने उनकी रक्षा की थी महाराजा की, है ना, अगर वो घोड़ा रक्षा नहीं करता तो क्या होता? कोई दुश्मन वहां आकर महाराजा को मार देता, है ना बेटा। आगे चलें अब हम 5वें उस पर चलते हैं, दिन पर। इस पे शब्द लिख लीजिए आप कोई भी। कल, प्रयोग, सुंदर, वस्तु, ठीक है। आपको कौन सी कला सबसे अधिक पसंद है और क्यों? बताओ भैया आपको क्या चीज पसंद है? सबसे अच्छी कला कौन सी पसंद है आपको? मतलब ड्राइंग करना पसंद है या कोई चित्र बनाना पसंद है? किस चीज का चित्र बनाना पसंद है या गाना पसंद है? सबसे कौन सी अच्छी कला पसंद है? या रंगोली बनाना पसंद है? आपके घरों में रंगोली कब बनाई जाती है बेटा? लिख लो आप, आपको पता होगा, जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, होली पे भी जब आपका मन हो तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। बुंदेल केसरी कौन कहे जाते थे? छत्रसाल। हीरो की खदान कौन से जिले में है? पन्ना जिले में। वैसे तो बहुत जिले में है लेकिन पन्ना जिले में सबसे ज्यादा है, ठीक है। महाराजा छत्रसाल किस कारण से अमर माने जाते हैं? अपनी वीरता के कारण, अपनी वीरता के कारण, ठीक है बेटा। हम आगे चलते हैं। जोड़ी बनानी है। कूट कूट कर भरना मतलब अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना, टूट पड़ना, आक्रमण करना, ठीक है। आगे चलते हैं। सूबे शब्द में दार लगाकर सूबेदार बना दिया, तो आप लगा दो इसमें पहरे में पहरेदार, पहरेदार, चौकीदार, किराएदार, रिश्तेदार, ठीक है। आगे चले बेटा अब हम, ठीक है। कहानी पढ़ते हैं। देखो माँ कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं और वो एक ट्रक भी आ रहा है। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। लोगों के साथ कौन आ रहे हैं? ट्रक। सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाया जा रहा है? पीड़ितों को। कहीं पे बाढ़ आ गई है तो उनका घर वर सब टूट गया, तो इसलिए उन लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये एक सूचना है, इसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर देना है। शिविर आयोजन कहाँ किया गया है? शिविर आयोजन कहाँ हो रहा है बेटा? शिविर आयोजन शिविर आयोजन हो रहा है आपका
आयोजन स्थान पूछा है, स्थान ये रहा सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन में, ठीक है। और शिविर आयोजन किसके लिए किया गया है? शिविर आयोजन किसके लिए किया गया है बेटा? रक्तदान के लिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, लिख लेते हैं। शिविर आयोजन कहाँ किया गया है? सामुदायिक भवन, सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन, ठीक है, टैगोर गार्डन। और किस लिए किया गया है बेटा? रक्तदान के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम आपके लास्ट दिन पर आज। चलिए लास्ट दिन रह गया है आपका, उसको और कर लेते हैं। इनमें आप खुद से लिख लेना शब्दों को। छठे दिन पर आकर मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो लिख लीजिए जो जो आया है, जैसे कि राजा है, राज्य है, गुण है, छत्रसाल है, काफी वर्ड है। अपने माता पिता का नाम लिखिए। यहाँ पे आप अपने अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। पाठ में मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा किसने किसको दी? वीर शिवाजी ने छत्रसाल को दी है, ठीक है। वीर शिवाजी ने छत्रसाल को। छत्रसाल के किन गुणों से आप प्रभावित हैं, क्यों? भाई ये गुण काफी थे, क्या क्या थे? जैसे कि उनका वीरता और उनका मातृभूमि के लिए प्रेम, मातृभूमि के लिए प्रेम, काफी गुण है उनमें, ठीक है। चलो इन वाक्यों को पूरा करते हैं। अगर मैं खूब पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं परीक्षा नहीं लिखा तो फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। अगर दूध उबाल कर नहीं रखा तो खराब हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा। अगर रोटी सेकते समय नहीं पलटी तो जल जाएगी, ठीक है। अब इनके हमें अर्थ लिखने हैं। विरुद्ध मतलब आज भारत विरुद्ध श्रीलंका का मैच है। रक्षक, रक्षक का मतलब क्या है बेटा? सैनिक, सैनिक हमारे रक्षक हैं, सैनिक हमारे रक्षक हैं। रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, ठीक है। फिर चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब इलाज, ठीक है। घाव, घाव जब हो जाता है, घाव की चिकित्सा जरूरी है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है। जैसे कि गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब दुआ देना, ठीक है। फिर आपका स्मरण, स्मरण मतलब याद करना, याद करना, ठीक है। तो राम की स्मरण शक्ति तेज है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसका। राम की स्मरण शक्ति तेज है, ठीक है। आगे चलें अब हम। गायों के नदी पार करते समय यदि उनका अंगूठा सीधा हो जाता है तो अंगूठा के सीधा हो जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। यदि इसी प्रकार राजा का धर्म अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर राष्ट्र को सुख प्राप्त होता है। गाय मार्ग से क्यों भटक जाती हैं? अगर उनका वो जो अगुआ है, ये जो अगुआ बताया है, इसमें अगर ये सीधे सीधे चलेगी एक गाय, मतलब जो इनका समूह है, अगर वो सीधा सीधा चलेगा तो फिर सब गायें सीधे सीधे चलेंगी, और एक मुड़ गई ना तो सारी मुड़ जाएंगी। यदि नेतृत्व सही ना हो तो क्या होगा? दुख प्राप्त होगा। क्या होगा बेटा? दुख प्राप्त होगा, ठीक है। 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। या आप आपके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखिए। यहाँ पे आपकी जन्म कब हुआ था तब लिखना है, यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखना है, यहाँ पे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम, यहाँ पे आपको क्या चीज़ पसंद है, मतलब खेलने में रुचि किस चीज़ में आपकी, अपने जिले का नाम, ठीक है। सारे राज्य की प्रजा दुखी कब होती है? जब राजा अधर्म का अनुसरण करे, जब राजा अधर्म का अनुसरण करे, ठीक है। अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी, और राजा ही बेकार होगा तो फिर प्रजा भी बेकार होगी, है ना। आज तक की आपकी क्लास सिर्फ यहीं तक की थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो।